है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, रो कर तू दे या हंस कर कटते हैं जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रो कर तू दे या हंस कर कटते है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक ही हिला है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में वो तेरा शुक्रिया है। भेजा है इस जहां में वो तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग द्वारा आयोजित श्वसन प्रणाली एवं रक्षा प्रणाली को योग द्वारा सुदृढ़ करें शिविर के 5वें दिन आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम हम एक श्रद्धांजलि देना है हमें हमारी पश्चिम नागपुर जिला की जिला प्रधान श्रीमती आशा जी अग्रवाल की माता जी का कल शाम में निधन हो गया है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि माता जी को श्री चरणों में स्थान मिले एवं परिवार पर जो दुख की घड़ी आई है उसे सहन करने की आत्मिक बल व शक्ति प्रदान करे। 2 मिनट मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। फेफड़े के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों भुजाओं को कोहनियों से मोड़ दे, कंधों के समांतर। यह हमारी पहली कड़ी है। इसमें डायफ्राम फेफड़े के नीचे के भाग की वायु कोशिकाएं सक्रिय होती है हमारी। श्वास भरते दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तानना है। वापस मुट्ठी बंद करते हुए श्वास निकालते नीचे की ओर लाना है 10 बार। धीरे धीरे वापस शांत अवस्था में बैठे। श्वासों को सामान्य होने दें। प्रभाव को महसूस करें। फेफड़ों के व्यायाम की दूसरी कड़ी, जिसमें फेफड़े की गहरी वायु कोशिकाएं हमारी प्रभाव में आती है। दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आए। हथेलियां ऊपर, आकाश की ऊपर की ओर। अब श्वास भरें और मुट्ठी बंद करते पीछे की लाकर श्वास को बाहर निकाले 10 बार। धीरे धीरे वापस शांत अवस्था में बैठे। श्वासों को सामान्य होने दें। प्रभाव को महसूस करें। तीसरी कड़ी,
फेफड़ों के साइड की और पीछे की ओर की कुपिकाएं प्रभाव में आती है हमारी। दोनों हथेलियों को वक्षस्थल के पास ले आए, दाई हथेली नीचे, बाई हथेली उसके ऊपर, और श्वास भर देंगे और पीछे की ओर ले जाते श्वास को निकालेंगे 10 बार। धीरे धीरे शांत, वापस शांत अवस्था में बैठे, प्रभाव को महसूस करें। आसन पर खड़े हो जाएं। ग्रीवा चालन, निषेध। जिन्हें सर्वाइकल का दर्द के रोगी गर्दन को आगे न झुकाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोनों पैरों के मध्य कंधों जितना फासला अंतर बनाकर सीधे खड़े हो जाएं। पैर के पंजे सीधे। दाएं हाथ को दाएं कूल्हे तथा बाएं हाथ को बाएं कूल्हे के पास कमर पर इस प्रकार रखें कि चारों उंगलियां आगे की ओर तथा अंगूठा पीछे की ओर हो हमारा। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को आगे की ओर झुकाते हुए ठुड्डी को हंसली के पास वक्षस्थल से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए सिर को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं, अधिक से अधिक पीछे के लिए। और सर्वाइकल वालों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा जितना पीछे की ओर ले जाएंगे गर्दन को। अब श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए नीचे की ओर। वापस पीछे की ओर ले जाएं। 5 से 7 बार इस क्रिया को करेंगे। श्वास निकालते हुए सामने की ओर और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है। हमें एकदम खिंचाव को महसूस करना है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति। श्वास को एक बार सामान्य कर ले। द्वितीय चरण। अब श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। सिर को दाईं ओर झुकाएं। दाएं कान को कंधों के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं, परंतु कंधे को ऊपर की ओर न उठाएं। अब श्वास भरते हुए सिर व गर्दन को सीधा करें और श्वास निकालते हुए सिर को बाईं ओर अधिक से अधिक झुकाएं। कंधा ऊपर न उठे, इस बात का ध्यान रखें। यह एक चक्र हुआ है। इस प्रकार हमें
5 से 7 बार दोहराएं। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति। तृतीय चरण, श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को दाईं ओर धीरे से धीरे अधिक से अधिक घुमाएं। ठुड्डी हमारी दाएं कंधे के पास आएगी। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूर्व अवस्था में वापस आए और श्वास निकालते हुए सिर को बाईं ओर अधिक से अधिक धीरे धीरे घुमाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्व अवस्था में वापस आए। यह एक चक्र हुआ है, हमें 5 से 7 बार इसे दोहराना है। बिल्कुल धीरे धीरे करें और प्रभाव को महसूस करें। और जहां हमें श्वास निकालने के लिए बोला है वहां श्वास निकालेंगे। जब श्वास भरने के लिए बोला है तो श्वास भरेंगे। श्वासों का बहुत महत्व है इसमें। धीरे धीरे वापस चौथा चरण, अब गर्दन को वृत्ताकार घुमाने के लिए श्वास बाहर निकालते हुए घड़ी की सुई की दिशा में आगे की ओर सिर को झुकाते हुए इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी वक्ष तल को स्पर्श करे। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर सुई की दिशा में घुमाते हुए वापिस आए। यह एक चक्र हुआ, इसे 5 से 7 बार दोहराएं। इसी प्रकार यह क्रिया विपरीत दिशा से भी करें। गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करें। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। श्वासों को सामान्य कर ले। गरुड़ आसन, दाएं पैर को सामने से ले जाकर बाएं पैर के ऊपर रखते हुए रस्सी के बट की तरह लपेटे। ठीक इसी तरह से दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर बाहर से लाते हुए रखते हुए लपेटे। दोनों हाथों को श्वास
बाहर निकालते हुए यथाशक्ति स्थिति बनाए तथा जंघाओं को दबाए। ध्यान का केंद्र हमारा स्वादिष्टान चक्र जनेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर स्थित है, जो कि जल तत्व का प्रतीक है। श्वास स्वाभाविक, धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति। अब दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को सामने से लाकर दाएं पैर के ऊपर रखते हुए रस्सी के बट की तरह लपेटे। ठीक इसी तरह से बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखते हुए लपेटे। दोनों हाथों की हथेलियां परस्पर मिल जाए तथा नासिका के सामने रखे। श्वास बाहर निकालते हुए यथाशक्ति स्थिति बनाए तथा जंघाओं को दबाएं। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर जनेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर स्थित है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति। श्वासों को सामान्य कर ले, आसन पर बैठ जाएंगे। सिद्ध आसन। दोनों टांगों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को गुदा और जनेंद्रिय के बीच शिवनी नाड़ी पर स्थित करें। अब दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को जनेंद्रिय मूल के ऊपर इस प्रकार रखें कि बायां पैर के टखने पर दाएं पैर का टखना आ जाए। दोनों पंजों को जंघा व पिंडलियों के बीच स्थिर करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठे और अंगूठे की बाजू की उंगली का पोर मिलेगा। तीनों उंगलियां आपस में मिली हुई पृष्ठ भाग घुटनों पर। कमर व गर्दन सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद कर ले। ध्यान हमारा रहेगा आज्ञा चक्र पर, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं वो स्थान, दोनों भौं के बीच। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों के अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर पेट को ढीला करके शनै शनै श्वास को कंठ तक भरे। इसी प्रकार श्वास को छोड़े व ले। श्वास बाहर निकालने पर एवं श्वास भरने पर मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयास पूर्वक पिचकाएं, पर अंदर भरने में आनंद पूर्वक श्वास भरे। गहरे श्वास से पेट, मध्य तथा फेफड़े प्रभावित होते हैं। गहरे लंबे श्वास में पैर से के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत प्राण का समान रूप से विचरण होता है। वहीं रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से समग्र अंग एवं प्रणालियां हमारी स्वच्छ होती है। गहरा लंबा श्वास कुंभक की अवस्था बढ़ाने में सहायक है।
3 बार ओम की ध्वनि। श्वास भरने के बाद मुख गोलाकार, ध्वनि 2:1 के अनुपात में, स्वर हमारा मधुर, श्रद्धा युक्त व लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान, सामूहिक रूप से एक साथ प्रारंभ करना है। ध्वनि समाप्ति पर शेष श्वास भी बाहर निकाले। इसके उपरांत श्वास भरकर दूसरी आवृत्ति, उसी प्रकार तीसरी आवृत्ति। तीनों आवृत्ति पूर्ण होने पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मिलकर। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आसन से बाहर आ जाएं, कोमलता से आंखें खोलें। आसन पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर एक बार ताड़ासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, सामने से अंगूठे उंगलियां भी मिली रहेगी। दोनों हथेलियों को आपस में उंगलियों पर फंसाते सामने से लाते हुए सर पर रख देंगे, हथेली ऊपर की ओर। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे और एड़ियां उठाएं। खींचे ऊपर, देखिए हमारे फेफड़े ऊपर की ओर खींचे जा रहे हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस दोनों भुजाओं को बगल से नीचे ले आए। आसन पर लेट जाएंगे। अब लेट कर ताड़ासन करना है, हमें लेट कर ताड़ासन करना है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने,
भुजाएं सिर के पीछे। श्वास भरकर भुजाओं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचे। श्वास लेते छोड़ते रहें। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। देखिए ऊपर की ओर खींचे, अधिक से अधिक खींचने का प्रयास करें। पंजे को सामने की ओर ताने। देखिए ऊपर के फेफड़ों का भाग ऊपर खींच रहा है, नीचे का भाग नीचे की ओर खींच रहा है। यहाँ हमारी श्वास लेने की क्षमता भी बढ़ती है। शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है हमारे। इस आसन से सभी प्रणालियों का तालमेल अच्छा होता है, जिससे हमारा पाचन अच्छा बनता है। धीरे धीरे वापस पुनः एक बार क्रिया को दोहराएंगे। श्वास करते हुए भुजाएं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचे। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। ताने पंजों को सामने, भुजाओं को खींचे और प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में आ जाएं। हथेलियां हमारी पीछे ही रहेगी अभी। नाव आसन सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले ये आसन ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। भुजाएं सिर के पीछे। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। शरीर पूरा खींचा। पीठ के बल समान गति से डोले। श्वास भरते हुए पंजे सिर की और पृथ्वी पर, और श्वास बाहर निकालते हुए एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर। भुजाएं कानों के साथ रखे और उतना झुके कि घुटने पंजे अलग ना हो, तने रहे। यह स्थिति बनने पर कलाइयां पंजों से आगे, माथा घुटने के निकट या आगे लाने का प्रयास करें। घुटने ना मुड़े। ध्यान रीढ़ पर। पूरी रीढ़ की के साथ की मांसपेशियां हमारी प्रभाव में आ रही है। समस्त प्राणियों के नाड़ी मूल प्रभाव में। रीढ़ की मालिश, इसमें लचक। बैठकर विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें। हथेलियां पीछे। श्वासों को सामान्य कर ले। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास लें और धीरे धीरे प्रश्वास करें। दंड आसन। दंड आसन हमारे कंधों के लिए लाभदायक है। जो कंप्यूटर का काम करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक आसन है। रीढ़ लचीली और मजबूत। मांसपेशियां हमारी मजबूत होती है और साइटिका दर्द में लाभकारी है। पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है यह आसन। दोनों पैरों को पास में रखें। दोनों पैरों की उंगलियां अपनी ओर झुकी तथा खींची रहे। जांघों
और एड़ियों को फर्श में दबाएं। हाथ दोनों कूल्हों के पास, रीढ़ और गर्दन सीधी। अपनी छाती को ऊपर उठाएं और अपने कॉलर बोन को फैलाने के लिए अपने कंधों को थोड़ा सा खींचें। सामने की ओर देखें और अपनी श्वास को सामान्य रखें। धीरे धीरे वापस पुनः इस क्रिया को दोहराना है हमें। दोनों पैरों की उंगलियों को अपनी ओर झुका ले, खींचे, अंदर खींची रहे उंगलियां हमारी। जांघों और एड़ियों को फर्श पे दबाएं। दोनों हाथों को कूल्हों के पास बराबर सेट करेंगे। रीढ़ और गर्दन सीधी। अपनी छाती को ऊपर उठाएं और अपने कॉलर बोन को फैलाने के लिए अपने कंधों को थोड़ा सा खींचे, खींचे थोड़ा। सामने की ओर देखें और अपनी श्वास को सामान्य रखें। प्रभाव को महसूस करें। इससे हमारी श्वसन प्रणाली भी मजबूत होती है, फेफड़े भी प्रभाव में आते हैं। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य कर ले। पश्चिमोत्तान आसन। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले यह आसन न करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, घुटने सीधे, हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरते हुए पीठ, भुजाएं ऊपर ताने, भुजाएं समांतर, कलाइयां सीधी, हथेलियां सामने, उंगलियां अंगूठे मिले। श्वास बाहर निकालते हुए कमर से झुके। दोनों कलाइयां पंजों से आगे, माथा घुटने के निकट या आगे। दोनों अंगूठों को पकड़कर खींचे। कोहनियां पृथ्वी पर। श्वास स्वाभाविक। पेट का संकोचन स्वाभाविक स्थिति बनाए। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। प्रभाव को महसूस करें। देखिए पुनः यहाँ श्वासों और फेफड़े हमारे बिल्कुल सुदृढ़ बन रहे हैं। पेट के सभी अवयव, साइटिका नर्व, नाभि मंडल प्रभाव में। नाभि अपने स्थान पर, पीठ में लचक, मणिपुर चक्र जागृत। हमें आसन अपनी क्षमता अनुसार करना है। श्वास भरते हुए भुजाओं, पीठ को तानते हुए ऊपर लाएं। भुजाओं को बराबर से तानते हुए नीचे लाएं। भुजाएं पीछे, गर्दन या पंजे ढीले कर ले। देखिए अभी ये जो हमने पश्चिमोत्तान आसन किया है, इसमें हमारे पेट का संकोचन हुआ है। अब हम करेंगे कोण आसन।
एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, भुजाएं कमर के पीछे, निकट से निकट करें। जितनी निकट करेंगे उतना हमें इस आसन में लाभ प्राप्त होगा। अंगूठे उंगलियां मिलाएं, हथेली एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें। अंगूठे मिले, पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे, घुटने सीधे, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मणिपुर चक्र पर, गर्दन को पीछे की ओर कर दे बिल्कुल। देखिए, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क वालों के लिए यह आसन रामबाण का काम करता है। प्रभाव को महसूस करें। कंधे, फेफड़े, भुजाएं व गले की मांसपेशियां हमारी प्रभाव में आ रही है। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर, पिंडलियां ठीक, हाथ, कलाइयां तथा फेफड़े हमारे पुष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए पूर्व स्थिति में। एक बार श्वास को सामान्य कर लेंगे, पुनः इस आसन को दोहराना है हमें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं कमर के पीछे निकट करें, उंगली अंगूठे मिलाएं, हथेली एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें। अंगूठे मिले, पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे, घुटने सीधे, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। फेफड़े प्रभाव में, कंधे, भुजाएं और गले की मांसपेशियां प्रभाव में। हाथ, कलाइयां तथा फेफड़े हमारे पोस्ट। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर ले। सुप्त वज्रासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां आसन की दाईं ओर रखें। बाईं ओर से दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हुए एड़ियां खोलकर एड़ियों के मध्य बैठे। सामने से दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी। सुप्त वज्रासन का अभ्यास करना हमें। पैर को दाएं बाएं खोल लें। सुप्त वज्रासन, पैर को दाएं बाएं खोलें, बीच स्थान में बैठे। अब दोनों हथेलियों से दोनों टखनों को पकड़ें। दाईं कोहनी को पृथ्वी पर टिकाएं। फिर बाईं कोहनी पृथ्वी पर टिकाएं। कमर पृथ्वी पर, घुटने मिले तथा पृथ्वी पर रहे। दोनों भुजाएं सिर की ओर ले जाते हुए ताने। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, खींचे पीछे की ओर, श्वास भरते हुए।
अब हथेलियों को सिर के नीचे रखे, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक, ध्यान हमारा अनाज चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। देखिए यहाँ फिर हमारा प्रभाव में टखने, घुटने, जंघाएं, पेड़ू का भाग, प्रजनन, पीठ, फेफड़े, कंधे और भुजाएं प्रभाव में आ रही है। यहाँ महिलाओं के प्रजनन अंग भी प्रभाव में आते हैं। लाभ, प्रसव पीड़ा नहीं होती, प्रजनन अंग पुष्ट होते हैं, नाभि अपने स्थान पर स्थित। इस आसन से उच्च रक्तचाप दूर होता है हमारा। श्वास, फेफड़े, कमर, टांगे, गले और बस्ती प्रदेश के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। अब दोनों हाथों से टखने पकड़े और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। आसन पर बैठ जाएं। वज्र आसन में बैठे। मार्जरी आसन। यह आसन पीठ दर्द या कमर दर्द को अचूक ठीक करने वाला आसन है। गर्भवती महिलाएं पहले 2 ट्राइमेस्टर में कर सकती है, यानी कि 3-3 महीने के 2 ट्राइमेस्टर तक कर सकती है। और वे बाह्य कुंभक में उन्हें पेट का संकोचन भी नहीं करना है। इससे महिलाओं के प्रजनन प्रभाव में गर्दन, कंधे, रीढ़ में लचक, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितताएं ठीक होती हैं। गर्भ काल में होने वाली स्फीत शिरा यानी कि वेरिकोज वेन्स का रोग भी ठीक होता है इससे। घुटनों के बल खड़े, घुटनों से लगभग कंधों से कम फासला बनाए, पंजे लेटे हुए, पश्चात आगे की ओर झुकते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियां पृथ्वी पर, उंगलियां का रुख आगे धरती पर, जांघों को और भुजाओं को लंबवत बना दे। श्वास भरते हुए रीढ़ नीचे की ओर झुकाएं, गर्दन पीछे की ओर, आंतरिक कुंभक, रीढ़ की एक धनुष की आकृति दे दें। बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर, रीढ़ ऊपर की ओर उठ जाए, फिर धनुष की आकृति, बाह्य कुंभक में पेट वाले भाग का संकोचन। धीरे धीरे वापस। यह हमारा एक चक्र हुआ है, हमें नियमित अभ्यास में इसे 5-5 चक्रों में करना है। पुनः इस क्रिया को एक बार, इस आसन को और एक बार दोहराएं। श्वास भरते हुए रीढ़ नीचे की ओर झुकाएं, गर्दन पीछे की ओर, आंतरिक कुंभक, रीढ़ की एक धनुष की आकृति दे दे। धीरे धीरे श्वास बाहर, रीढ़ ऊपर उठ जाए, फिर धनुष की आकृति दे दे, बाह्य कुंभक में पेट वाले भाग का संकोचन।
धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाएं। श्वास को सामान्य कर ले एक बार। व्यग्र आसन, मर्ज आसन की पूर्व स्थिति में आ जाएं। पीठ दर्द या कमर दर्द को ठीक करने वाला या अचूक आसन है। निषेध, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले न करें। लाभ, रीढ़ के किसी भी हिस्से का दर्द ठीक होता है। कंधे हमारे लचकदार, जंघाएं लचकदार, रीढ़ की बोटियां लचकदार। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग को फैलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। अंत में पैर को सिर की ओर और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हैं। प्रयास करें पैर और सिर नजदीक से नजदीक आ जाए। हमारा रीढ़ की आकृति धनुष के समान, आंतरिक कुंभक। श्वास निकालते हुए टांग को सीधा करें, गर्दन को आगे की ओर मोड़े। दाईं टांग को मोड़ते हुए आगे से पंजे को बाएं घुटने के पास लाते हुए दाईं जांघ से पेट वाले भाग को दबाएं और नासिका को घुटने से स्पर्श करा दे। बाह्य कुंभक। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब यह क्रिया दूसरी टांग से करेंगे। श्वास भरते हुए बाईं टांग को फैलाते हुए ऊपर की ओर, अंत में पैर को सिर की ओर और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते प्रयास करें। पैर और सिर नजदीक से नजदीक आ जाए। रीढ़ की आकृति धनुष के समान, आंतरिक कुंभक। श्वास निकालते हुए टांग को सीधा करें, गर्दन को आगे की ओर मोड़े। बाईं टांग को मोड़ते हुए आगे से आगे पंजे को बाएं घुटने के पास लाते हुए बाईं जंघा से पेट वाले भाग को दबाएं और नासिका को घुटने से स्पर्श करा दे। बाह्य कुंभक। धीरे धीरे वापस। ये हमारा एक चक्र हुआ। हमें नियमित अभ्यास में इसे 5-5 चक्रों में दोहराना है। पुनः इस आसन को एक बार और दोहरा लेंगे। श्वास भरते हुए दाईं टांग को फैलाते हुए ऊपर की ओर, अंत में पैर को सिर की ओर और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए प्रयास करें कि पैर और सिर नजदीक से नजदीक आ जाए। रीढ़ की आकृति धनुष के समान, आंतरिक कुंभक। श्वास निकालते हुए टांग को सीधा करें, गर्दन को आगे की ओर मोड़े। दाईं टांग को मोड़ते हुए आगे से पंजे को बाएं घुटने के पास लाते हुए दाईं जंघा से पेट वाले भाग को दबाएं और नासिका को घुटने से स्पर्श करा दे। बाह्य कुंभक। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी टांग से करेंगे, बाईं टांग से। श्वास भरते हुए बाईं टांग को फैलाते हुए ऊपर की ओर, अंत में पैर को सिर की ओर और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए प्रयास करें और पैर और सिर नजदीक से नजदीक हो जाए। रीढ़ की आकृति धनुष के समान, आंतरिक कुंभक। श्वास निकालते हुए टांग को सीधा करें, गर्दन को आगे की ओर मोड़े। बाईं टांग को मोड़ते हुए आगे से पंजे को बाएं घुटने के पास लाते हुए बाईं जांघ से पेट वाले भाग को दबाएं और नासिका को घुटने से स्पर्श करा दे।
धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर ले। शशांक भुजंग आसन दो आसनों का मिश्रण है जिसमें हमें दोनों आसन के लाभ प्राप्त होते हैं। प्राथमिक स्थिति मर्जरी आसन की प्रथम स्थिति। विधि हथेली और घुटनों में आधा मीटर की दूरी कर ले। मर्जरी आसन में थोड़ी दूरी कम थी, इसमें आधे मीटर की दूरी करें। पंजे न हिले। धीरे धीरे श्रोणी प्रदेश को नीचे की तरफ ले जाना है और श्वास भरते हुए वक्ष को आगे की ओर तानते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुका देना है हमें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नितंब को पीछे की ओर लेते हुए हथेलियां वहीं रहेगी। अंत में माथा और नासिका को धरती से स्पर्श करा दे। नितंब एड़ियों को स्पर्श करा दे। धीरे धीरे वापस आकर वज्रासन में विश्राम करें। अब पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में। देखिए यहाँ इस आसन में हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। भुजंग आसन पेट एड़ी पंजे मिले, पंजे खींचे, दोनों भुजाएं मुड़ी, हथेलियां ठोडी के दाएं बाएं कंधों जितनी दूर, कोहनियां शरीर से सटी तथा पृथ्वी पर। यह हमारी कोहनियों की प्रारंभिक अवस्था है। माथा पृथ्वी पर, गर्दन को अधिक मोड़े। श्वास भरते हुए धड़ को पेड़ों पर भार देते हुए ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर होगी। जितनी रीढ़ में लचक होगी उतनी ही रीढ़ अधिक मुड़ेगी, कोहनियां भी थोड़ी उठेंगी। श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर। प्रभाव लघु मस्तिष्क, रीढ़ का जोड़, फेफड़े, टांगों की नसें प्रभाव में। लाभ रीढ़ लचीली, इसके दोष दूर। मस्तिष्क फेफड़ों में सेल्स अधिक लचीले, श्वास भरने की क्षमता अधिक। फेफड़ों की दो झिल्लियां आपस में मिलने से वे पूर्णतः स्वस्थ हो रही हैं। श्वास निकालते हुए धड़ को धीरे धीरे नीचे लाएं। पहले जब धड़ छाती लग जाएगी फिर माथा पृथ्वी पर लगाएं। मकर आसन में कुछ क्षण का विश्राम कर लें। कुछ पल का मकर आसन में विश्राम करें।
एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट लेकर पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतु बंद आसन, कंधार आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते एड़ियों को नितंब के पास ले आए, दोनों घुटनों में फासला रख दें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। जिनके हाथ टखने पर नहीं आते वे हथेलियों को जमीन पर रख देंगे वहीं पर। श्वास भरते धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं, कंधे व सिर पृथ्वी पर। श्वास सामान्य करते हुए पूर्ण स्थिति में अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकना है हमें यहाँ पे। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति। शव आसन में विश्राम। शव आसन, शरीर ढीला, एड़ियों में सुविधाजनक अंतर, हथेलियां ऊपर की ओर, पंजे से सिर तक और सिर से पंजों तक शरीर का मानसिक अवलोकन करें। लोकहित जनहित के कार्यों का संकल्प लें। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण प्रणालियां मन प्रभाव में। विश्राम, मानसिक तनाव दूर, इंद्रिया अंतर्मुखी, शक्ति संग्रह, मन स्थिर। भारतीय योग संस्थान द्वारा ऑनलाइन शिविर श्वसन प्रणाली व रक्षा प्रणाली योग द्वारा सुदृढ़ करे में अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए रोज 1 घंटा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाऊंगा और जो मेरा प्रिय व्यक्ति है उसको भी जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। रात को सोते समय
5 से 10 मिनट आत्मचिंतन करना है। मेरे दिन भर की क्रियाओं को दोहराना है। मेरे मन, वचन, कर्म से किसी को कोई कष्ट पहुंचा है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लेकर दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। सिंह आसन, पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ आगे करते कलाइयां इस प्रकार मिलाएं कि उंगलियां अंगूठे की और कमर नीचे। जिनसे पद्मासन नहीं लगता वे दोनों टांगों को पीछे ले जाएं। जिह्वा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर, मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास निकाले, अंत में पेड़ू पिचकाएं। इस क्रिया को 3 से 4 बार करना है हमें। पहली क्रिया होने पर पुनः गहरा श्वास भरना है और पुनः उसको दोहराना है हमें। धीरे धीरे वापस आ जाए पूर्व स्थिति में। गले की मालिश करें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और ऊपर से नीचे। गले की मालिश करने से गले की ग्रंथियां हमारी प्रभाव में आती हैं, जिससे गले के दोष दूर होते हैं। इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। इसके बाद हंसी का आसन है। हंसी के आसन से आपको एक सूचना दे रहा हूं, जो भी साधक इसमें जुड़े हुए जुड़े रहेंगे। देश राज्य जी का जो हमारा आज का कार्यक्रम है उसकी हमें लिंक आ जाएगी। वह लिंक हम बाद में समय अपने सुविधा अनुसार समय में देख लेंगे, पर इस शिविर में जुड़े रहें। हंसी, मस्ती के साथ मधुर हंसना हमें प्रारंभ करना है। को ऊपर लेते हुए मधुर हंसी हंसेंगे। धीरे धीरे वापस शांत हो जाए। हंसी के माधुर्य नमस्ते। अभी तक के जो कुछ आसन लिए थे, साथ में हमने हंसी भी की, सिंहासन किया। सभी आसन और सिंहासन ये श्वासों के साथ किए। श्वासों का महत्व कितना है ये हमें मालूम होना चाहिए। आज की महामारी में आसन से भी ज्यादा महत्व प्राणायाम का है। अभी इसके बाद में हम प्राणायाम लेने वाले हैं। प्राण यानी श्वसन को लंबा करना, या प्राण यानी जीवन शक्ति को भी लंबा करना, इसको हम प्राणायाम बोलते हैं सादी भाषा में। श्वास और मन का संबंध भी देखिए कैसा है। श्वास और मन का संबंध कैसा ये भी देखिए। जिसके श्वास छोटे होते हैं, उखड़ते हैं, टूटते हैं, उसका मन बहुत चंचल रहता है। जिसके श्वास छोटे होते हैं, उखड़ते हैं, ऊपर के ऊपर ही, जैसे शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, टूटते हैं, उसका मन बहुत चंचल रहता है। वो ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं ले सकता। मगर जो प्राणायाम करने वाला साधक है, जिसके श्वास गहरे
लंबे, अनुपातिक, लयबद्ध और सूक्ष्म होते हैं। वो ठीक समय पर ठीक निर्णय दे सकता है, जिसके उसमें जीवन की प्रगति होती है। श्वासों को धीमी गति से घड़ी और खींच के रोकना है, अंदर की ओर भरना है, रोकना है और बाद में बाहर की ओर निकालना है। ये प्राणायाम का क्रम होता है। घड़ी और भरना है, अंदर की ओर रोकना है और बाहर की ओर निकालना है, ये उनका क्रम है। श्वास खींचने के साथ में भावना करें कि प्राण शक्ति श्वास के द्वारा अंदर जा रही है, हमें पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रही है। छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे दुर्गुण या दुष्प्रवृत्तियां, बुरे विचार प्रश्वास के साथ में बाहर की ओर निकाल रहे हैं। यानी हमें निगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर निकाल देना है। निगेटिव जो कुछ विचार है, ये सभी हमें बाहर की ओर निकालने हैं। हम जब सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं लेते, उसके साथ में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को हमें उसमें खींचते हैं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं मन में ध्यान देना है कि मैं हवा ले रहा हूं, श्वास अंदर की ले रहा हूं। श्वासों के साथ में मैं ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को अंदर की ओर ले रहा हूं। मेरे शरीर को ऊर्जा से ओत-प्रोत कर रहा हूं। प्राण शरीर के अंदर हजारों सूक्ष्म नाड़ियां हैं और ये सूक्ष्म नाड़ियां जो है, ये सूक्ष्म ऊर्जा की ग्रंथियां हैं, जिसको हम नाड़ियां बोलते हैं। और ऊर्जा के केंद्र यानी हम इसको चक्र बोलते हैं, जिन्हें हम चक्र बोलते हैं, ये गुजरती है और शरीर के चारों ओर आभा मंडल बनाती है। ये पूरा विश्व ऐसा तैयार हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि देसरा जी के लेक्चर में या कहीं भी कि उसका एक फिगर रहता है कि ऊपर से पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके माथे पर आती है। ये हमारी चोटी, ये हमारे एरियल से, ये हमारे ज्ञान मुद्रा, जो हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, या ज्ञान मुद्रा ये हथेली का आकाश की ओर रखता है, तो ये हमारे एरियल से, ये एरियल स्पेस है यहाँ से, और ये एरियल स्पेस से पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम शरीर के अंदर लेते हैं और पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। अगर प्राण शक्ति बलवान है, उसका प्राण प्रवाह नियंत्रण निरंतर और सुस्थिर होता है, तो मन सुखी, शांत, सुखी और उत्साहपूर्ण रहता है। आदमी कभी उत्साहपूर्ण रहता है कि जब भी उसका मन शांत होता है। मन शांत होने के लिए पहले तो मेरे श्वासों को शांत करना पड़ता है, पर ज्ञान के अज्ञान में अभाव में और श्वास पर ध्यान न रखने की वजह से मनुष्य की नाड़ियां और प्राण के प्रवाह में रुकावट पैदा हो सकती है। इसके लिए आपको कभी भी प्राणायाम करते समय ध्यान देना है कि श्वास लेना है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में अंदर की ओर ले रहा हूं, ये महसूस करना है। अंदर की ओर रोकना है, यानी आंतरिक कुंभक में रोकना है और बाद में धीरे धीरे रेचक करते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। निगेटिविटी को हमें बाहर की ओर छोड़ना है। हर तकनीक पहले सूक्ष्म से उत्पन्न होती है। इसके लिए हम कोई भी बीमारी पहले प्राण शक्ति में उत्पन्न होती है। प्राण शक्ति हमारी बराबर रही तो हमारी बीमारी, हम बीमार होने वाले नहीं। आज की महामारी में खास करके ये सभी जो बीमारी है, ये बीमारी श्वासों की बीमारी है। श्वासों की बीमारी को ठीक करने के लिए रामबाण जो है, दवाइयां नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है। इसको नेचुरली हमारी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ये सब करना है और ये सभी एक्टिवली करना है। आप जब भी यहाँ आसन करने आएंगे, हम योगासन की क्लास में आएंगे, तो ध्यान रखना है कि पूरी लगन से आंखें बंद करते हुए पूरी लगन से श्वास, जो शिक्षक बोलेंगे, श्वास भरना है तभी श्वास भरे, श्वास को रोकना है तभी रोके, श्वास को छोड़ना है तभी छोड़े। तो आपकी अंदर की जो कुछ इम्यूनिटी है वो भी अच्छी होगी, आपकी रेस्पिरेशन भी अच्छी तरह होगा। और ये रेस्पिरेशन अच्छा होने के लिए आपको आसन और प्राणायाम बहुत ही अच्छी तरह होना जरूरी है। मगर इसके साथ में ध्यान और प्रार्थना एवं शांति पाठ वो भी करना जरूरी है, क्योंकि इससे कल मैं बोला था कि गुनगुनाना, प्रार्थना बोलना, ये जो यहाँ की वाइब्रेशंस है,
ये वाइब्रेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड खास करके गले और नाक के अंदर के जो कुछ अंदर की बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। आप सबको धन्यवाद, नमस्ते। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, पद्मासन। दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की बाईं और पेड़ों पर स्थित करें, और बाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की और दाईं और पेड़ों पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद। ध्यान हमारा रहेगा आज्ञा चक्र पर। कपाल भाती प्राणायाम का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। निषेध हृदय, पेट के ट्यूमर आदि वाले रोगियों के लिए वर्जित। दमा, उच्च रक्तचाप के रोगी कुंभक न लगाएं। इस प्राणायाम के कुछ मैं आपको लाभ, अभ्यास से क्या क्या होता है वो थोड़ा मैं आपको 1-2 मिनट में पूरा करूंगा। फेफड़ों में रुकी हुई वायु, हम कपाल भाती प्राणायाम करने जा रहे हैं। फेफड़े में रुकी हुई वायु जो साधारण श्वास से बाहर नहीं निकलती, वह भी बाहर निकल जाती है। उसके स्थान पर ऑक्सीजन श्वास द्वारा अंदर जाकर रक्त शोधन क्रिया हमारी तीव्र बनती है। रक्त भ्रमण भी सामान्य रूप से होने लगता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। मूल बल लगाकर यह क्रिया करने से बार बार श्वास को शक्ति से बाहर फेंकने पर, नाभि मूल रीढ़ से बराबर लगने पर हमारे मूलाधार, स्वादिष्टान एवं मणिपुर चक्र प्रभावित होते हैं, और श्वास को बाहर फेंकने पर अनाथ तथा अंत में आंतरिक कुंभक में तीनों बंद के अभ्यास के समय विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र भी हमारे प्रभाव में आते हैं। इस तरह सातों चक्र पर इस क्रिया का प्रभाव आता है। इन प्रसारित केंद्रों में संपूर्ण शरीर में प्राण समान रूप से प्रसारित होने में सहायता मिलती है। दोनों हथेलियां पलटाकर घुटनों पर रख दें। श्वास बाहर निकालें, श्वास गहरा भरे, मूल बंद, श्वास शक्ति से बाहर फेंकें। साथ साथ पेड़ों को रीढ़ की ओर पिचकाएं। थोड़ा श्वास स्वभाव से, प्रयास से नहीं, अंदर जाएगा ताकि श्वास बाहर फेंकने की शक्ति बनी रहे। आवृत्ति पूर्ण होने पर पुनः श्वासों को सामान्य करना है, पुनः गहरी श्वास लेना है और इस क्रिया को शुरू रखना है हमें। शक्ति भी लगानी पड़े थोड़ी तो भी लगाए श्वास फेंकने में। कंधे ना हिले डुले, चेहरे पर तनाव ना हो बिल्कुल, और चेहरा भी ना बिगड़े। बहुत सुंदर प्रयास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, प्राणायाम में मूल बंद का अभ्यास जरूर करना हमें।
देखिए हमारे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं, मस्तिष्क प्रभाव में, प्राण प्रभाव में। फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन से रक्त शोधन क्रिया हमारी तीव्र हो रही है तथा रक्त भ्रमण सामान्य हो रहा है। हमारी श्वसन प्रणाली भी स्वस्थ हो रही है। हमारे सभी चक्र प्रभाव में आ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। मन की लघु लहरियां भी समाप्त हो रही हैं। क्रिया को शुरू रखना है। हमारा चक्र पूरा होने पर श्वास को सामान्य करना है, पुनः गहरी श्वास लेना है, मूल बल लगाना है और पुनः शुरू करना है। और अपनी क्षमता अनुसार करे, क्षमता से अधिक कोई भी ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें हमारा शरीर न हिले डुले, सिर्फ पेट का भाग हमारा हिला हिला हिले डुले। श्वास फेंकने में शक्ति भी लगानी पड़े, थोड़ी तो शक्ति लगाएं। क्रिया को शुरू रखना है हमें। बहुत सुंदर प्रयास।
धीरे धीरे आहुति पूर्ण करते हुए वापस बाह्य कुंभक में त्रिबंध का अभ्यास। श्वास पूरी तरह से बाहर निकाले, त्रिबंध, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। मूल पहले उड़ियान बंद लगाएंगे, पेट का संकोचन, फिर मूल बंद, फिर जालंधर बंद। अपनी क्षमता अनुसार हमें रुकना है इसमें। क्रमश तीनों बंद खोल देंगे। अभी हमने बाह्य कुंभक में लगाया था, आंतरिक कुंभक में गहरा श्वास भरें और त्रिबंध का अभ्यास करें। क्रमश तीनों बंद खोल देंगे। शांत अवस्था में बैठे, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी बंद, कोमलता से चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कानों में, पहले 2 उंगलियां आंखों पर, बाकी की 2 उंगलियां मुख पर। श्वास बाहर निकाले, श्वास गहरा भरे, मूल बल लगाए, यथा संभव आंतरिक कुंभक करे। जिस प्रकार भौरा गुंजन करता है उस प्रकार माधुर्य गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकाले। अंत में पेट का संकोचन करें। पूर्ण श्वास भरने पर तथा पूर्ण श्वास बाहर निकालने पर कुंभक तथा मूलबंध का अभ्यास करें। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराएं। 5 आवृत्तियां करना हमें। अंतिम आवृत्ति में अंगूठे पहले कान से बाहर निकलेंगे, फिर गुंजन करेंगे। धीरे धीरे वापस शांत अवस्था में बैठे, आंखें हमारी कोमलता से बंद, रीढ़ कमर गर्दन सीधी। आज हम एक ध्यान में नई मुद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं, ब्रह्मांजलि मुद्रा। यह आध्यात्मिक मुद्रा है, मन को शांत अवस्था में लाती है, तत्वों को सम की स्थिति में लाती है तथा तत्वों की न्यूनता या अधिकता को समाप्त करती है। ऊर्जा को सम की अवस्था में लाती है तथा उसे बेकार नहीं जाने देती। साधक को गहन ध्यान अवस्था में यह मुद्रा ले जाती है। बाएं हथेली
को नाभि के निकट रखें और दाएं हाथ को, हाथ की हथेली को उसके ऊपर रखें। अंगूठे एक दूसरे पर हमारे रहेंगे। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पूरा शरीर तनाव मुक्त हमारा। ओम की प्रणव ध्वनि एक एक के अनुपात में पहले 2 बार यहां से बोला जाएगा, फिर हम सब साथ में विलय हो जाएंगे। हम सब की आवाज अवलय एक समान रहेगी। पूरा ध्यान हमारा एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच की प्रतिध्वनि पर रहेगा। ओम। ओम ही ईश्वर है, उसे हमें सच्चे मन से पुकारना है। ओम यह ईश्वर का प्रणव नाम है। ओम की ध्वनि से ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है। पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है हमारा। ओम। 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 ध्वनि को शांत करें। मन ही मन ओम का मानसिक जाप करें।
स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, दृष्टाभाव से श्वास प्रश्वास को निहारें। जन सेवा, मानव मात्र आदि को उद्धार करने की भावना लाएं। आते जाते विचारों को देखना प्रारंभ करें, उनके अच्छे बुरे को न सोचे। आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। दृष्टा भाव से ने विचारों को देखते जाएं। आत्मचिंतन करें। जन सेवा, मानव मात्र आदि को उद्धार करने की भावना लाएं और अपने मन में सोचे, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। यह भाव बारंबार दोहराएं और संकल्प करें कि कल समय से 5 मिनट पहले मैं इस शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज करूंगा। एक गहरी लंबी श्वास लेकर एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम सतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोष
औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरिद्धि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत अवस्था को ग्रहण करें। दोनों हथेलियां का आपस में घर्षण करें, ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा को अपने मुखमंडल, चेहरे पर और पूरे शरीर पर प्रवाहित करें। कोमलता से नेत्र खोलें। आज की हमारी साधना पूरी हुई। सबको नमस्कार। कल पुनः सुबह 5:55 पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।